पूरे हद तक देखिए, मैं तो लेखिका हूँ, तो मुझे लगेगा कि मैंने एक-एक शब्द सही चुना है, सही लिखा है, तो मैं थोड़ी-सी बायस्ड हो सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी रचनाओं का सवाल है, मैंने ये सोच के लिखा है कि मैं समाज को कुछ दे सकूँ। सबसे पहली बात कि मैंने पढ़ाई की, तो मुझे यह एहसास हुआ कि भारत में कुछ है, जो हम सबके अंदर है। हम सब वैसे ही लुंज-पुंज हैं, जैसा हमारा देश है। देश अलग नहीं होता है, देश हर इंसान से बनता है। तो अगर मैं सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रही हूँ और कर्तव्य के प्रति मैं शून्य हूँ, तो देश भी वैसा ही होगा। तो हम लोग सिर्फ अपने अधिकार के प्रति चिंतित हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। मुझे क्या करना है? यही यही इंसान जब थोड़ा-सा बाहर निकलता है या थोड़े-से साफ जगह पे जाता है, मान लीजिए अभी मैं झारखंड की परिदृश्य में, मैं यहाँ से बहुत ही साफ-सुथरे से साफ जगह पे जाता है, मान लीजिए अभी मैं झारखंड की परिदृश्य में, मैं यहाँ से बहुत ही साफ-सुथरे एक मॉल में चली जाऊँ, वहाँ मैं कचरा नहीं फेंकूँगी, लेकिन मैं अपने घर के बाहर गली से निकलते हुए दूसरे के घर के बाहर कचरा ज़रूर फेंकूँगी। ये जब तक रहेगा, तब तक हम पढ़े-लिखे लोग हमारी गलतियाँ हैं। हमें ये समझना होगा कि हमें समाज को क्या सिखाना है, यह मेरा कर्तव्य था। तो मैंने कर्तव्य का पालन करते हुए कटाक्ष के तौर पे लिखा है, क्योंकि मैं सीधे तमाचा नहीं मार सकती हूँ किसी को और ना वो मेरे अधिकार में आता है। लेकिन मैं यह तो कर सकती हूँ कि मैंने यह पढ़ा है, तो मैं आगे वाले बंदे को यह समझा सकती हूँ कि भाई ये गलत है, यहाँ तक हमारी मर्यादा है, यहाँ से आगे हमारी मर्यादा नहीं है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कटाक्ष से उपयुक्त कोई और विधा थी नहीं। कविताएं बहुत लिखी जाती है, कहानियां हम लोग बचपन से प्रेमचंद की पढ़ रहे हैं, ईदगाह हमने पढ़ी है, गोदान हमने पढ़ी है, पर किसके दिल में ये बातें आ रही हैं कि ईदगाह में जो वो चिमटा था वह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, यानी कि वो कहानी हम पर उतना छाप नहीं छोड़ रही, हमने रट लिया है। तो जब आप किसी को कड़वा बोलते हैं और मिश्रित करवा बोलते हैं, तो लोग सुनते भी हैं, मजबूर भी होते हैं और उनके दिल में ये इच्छा आती है कि थोड़ा सुधार करना चाहिए। तो अब हम लोग उस समाज में हैं जहाँ सुधार की ज्यादा जरूरत है। 70 साल से ऊपर हो गए, हम लोग आजाद हैं, लेकिन सिर्फ अधिकार है, कर्तव्य नहीं। बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कटाक्ष को चुना है एक विधा के तौर पे, जिस पर मैं कुछ लिख सकूं। आजादी का 75 ईयर्स जी, कैसे लगा कि लोगों को कर्तव्य के प्रति अवेयर कराना चाहिए? शुरुआत से ही ऐसा है। देखिए, जब हम लोग बच्चे थे, छोटे हैं, हम लोग आरक्षण के प्रति जागरूक हैं। आरक्षण के प्रति हमारे दिल में बातें आती हैं। बहुत सारे जो समाज के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, मुझे ये अधिकार चाहिए, मुझे ये अधिकार चाहिए। पर उन्होंने कभी यह सोचा कि जब हमें सारे अधिकार मिल रहे हैं, तो अब हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम मांगे नहीं, हम अपने स्टेट पर खड़ा होकर अपने समाज को दें। कभी किसी ने यह बोला है, किसी नेता ने भी यह बोला है कि नहीं मेरा समाज उठेगा और मेरा समाज यह काम करेगा? नहीं, मेरे समाज को यह नहीं मिला है। नेता नेता से जाता है, ये जाती है ये बातें समाज के उस तबके में, जिस तबके का वह नेता होगा। और हम लोग यही देख रहे हैं कि जातिवाद, जहां से मैं खड़ी होकर देख रही हूँ, झारखंड, बिहार, तो अगर हम कह रहे हैं कि हम झारखंडियों में ये कमी है, हम बिहारियों में ये कमी है, हम में ही वो कमी है। पहले खुद खुद को सुधारें, फिर शायद हम बाहर जाएंगे तो सही रहेगा। मैंने पहली ही लाइन में कहा कि हम लोग सिर्फ अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते। हम हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं ये हम सबको पता है संविधान के तौर पे, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य, कभी आपने भी यह सोचा है? मुझे नहीं लगता है। मीडिया का भी क्या अधिकार है, मीडिया को पता है, लेकिन मीडिया का क्या कर्तव्य है? अगर शांति की जरूरत है तो हम शांति कभी बना रहे हैं क्या? अपने आप से पूछिए। तो बस उसी पे ये सब किताब है। अच्छा, अच्छा, ये हसगुल्ले तीखे, जी, इसमें कितने दिन लगे? देखिए, समय तो मुझे कुछ 1.5 साल का लगा, पर कुछ देरी इस वजह से हुई कि जिन्हें मैं प्रेरणा स्रोत मानती थी, डॉक्टर उषा किरण खान, पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान, वे इसके पीछे थी। उन्होंने एक-एक अध्याय पढ़ा था शुरुआत का, उनका देहांत हो गया, तो मैं थोड़ा अंदर से थोड़ा-सा टूट गई थी, या यूँ कहिए कि किसी गार्जियन के जाने पे आपको जो गैप लगता है, उसको भरने में, उस परिपाटी को पूरा करने में लगभग 6-7 महीने मैंने और लिए। उसके बाद मैंने तो सोचा था कि इसे ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन फिर मैंने उनको ही यह डेडिकेट किया है और ये उन्हीं के लिए है। मतलब उन्हीं की सच्ची घटना से जुड़े?
सच्ची घटना से नहीं है। डॉक्टर उषा किरण खान ने कहा कि तुम जब इतना पढ़ लिख के तुम लोग समाज में आ रहे हो, और हम सब, वो मेरे बिहार के गांव की वो मेरी बुआ लगती हैं, तो हम लोगों को अपने गांव को, अपने घर को, अपने समाज को कुछ देना चाहिए। तो यही प्रेरणा लेते हुए मैंने फिर इस किताब को वापस लॉन्च करने का सोचा।